नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम हील मैक्स सहस्त्र उपचार में। और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। जैसा कि आपको हमारे कार्यक्रम के नाम से ही पता चलता है कि हील मैक्स सहस्त्र उपचार यानी कि एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैक्सिमम हीलिंग की जाती है। मैक्सिमम हीलिंग हम इसलिए कह रहे हैं और हमेशा हम आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से मैक्सिमम हीलिंग का वादा भी करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आपका रोग चाहे कैसा भी क्यों ना हो, आपके रोग को जड़ से खत्म करने की पूरी कोशिश की जाती है। और उसके लिए जो ट्रीटमेंट बेस्ट है, जिस भी चिकित्सा प्रणाली में बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। हमारे डॉक्टर्स का एक पूरा पैनल आप लोगों की सेवा में हमेशा लीन रहता है। अब मान लीजिए आपका कोई रोग है, उसका ट्रीटमेंट एलोपैथी में बेस्ट है तो आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाता है। होम्योपैथी में बेस्ट है तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाता है। आयुर्वेद में बेस्ट है तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाता है। या नेचुरोपैथी में बेस्ट है तो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, या फिर यूनानी पद्धति की हम बात करें तो यूनानी पद्धति के सहारे आपका इलाज करना पड़े तो यूनानी पद्धति का भी सहारा लिया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर हमारे खास मेहमान का, जी हाँ, हमारे गेस्ट डॉक्टर राघव का 40 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के रोग को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह से काम करता है। और हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर आपके रोग को जड़ से खत्म करने में पूरी तरह से कार्य करता है। आज भी हम एक ऐसे ही रोग को लेकर चर्चा करेंगे, बात करेंगे किडनी फेलियर को लेकर, सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। मगर उससे पहले स्वागत करते हैं हमारे बेहद खास मेहमान, जी हाँ, डॉक्टर राघव का। स्वागत है डॉक्टर राघव आपका। नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर राघव, मैं आज किडनी फेलियर को लेकर आपसे बात करना चाहूँगी, लेकिन पहले तो आप हमें ये समझाइए कि किडनी का प्रॉपर्ली फंक्शन क्या है, किस तरह से ये वर्क करती है, इसका क्या फंक्शन है, और किडनी फेलियर की जब बात आती है तो इसके पीछे क्या रीजंस है, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये देखिए, ये आजकल इतनी समस्या बढ़ती जा रही है किडनी फेलियर की। जहाँ देखो किडनी फेलियर नज़र आ जाएंगे आपको। जिसको डायबिटीज़ हो गई, मैक्सिमम लोगों को किडनी फेल होने के चांस जाते हैं। ब्लड प्रेशर जिनको है उनके किडनी फेल होने के चांस हो जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं किडनी फेलियर का बहुत आजकल रोग ये बढ़ रहा है। तो किडनी क्या है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक नहीं है, शरीर के बारे में जागरूक नहीं है। हमें अपने अंगों का ध्यान रखना चाहिए। इस कड़ी में मैं आपको बताऊं, किडनी जो है हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। किडनी जो है हमारे शरीर के वेस्ट मटेरियल को, हमारे खून को साफ करती है। जो हमारे शरीर की गंदगी है उसको जो है मूत्र के रास्ते मतलब बाहर निकालती है, उस विषैले तत्व को जो है। और इसमें एक ईपीओ नाम का एक हार्मोन होता है जो कि बोन मैरो को सक्रिय करता है, जिससे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। रेड ब्लड सेल से जो है हीमोग्लोबिन बनता है। तो वो जो है किडनी का कार्य है। किडनी जो है हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। जब हम देखेंगे और जो कि भाई ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो गया, उन लोगों को किडनी फेलियर के चांस रहते हैं। वैसे किडनी के ढेरों फंक्शन है, लेकिन मैं आपको एक सरल भाषा में बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी पेशेंट पूछते हैं कि भाई आप जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजी का यूज़ ज़्यादा करते हैं जो हमारे समझ में नहीं आता, आप सरल भाषा में बताइए। तो मैं आपको सरल भाषा में बताता हूँ। तो किडनी जो है, किडनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें जो है पूछा आपने कि किडनी फेलियर के क्या कारण है। किडनी फेलियर देखिए, इसके जो है कई कारण हैं किडनी फेलियर के। कि जिन लोगों को डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड रहती है तो उनके जो है किडनी खराब हो ही जाती है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनकी किडनी खराब हो जाती है। कई बार किडनी जो है पेन किलर ज़्यादा खाने से किडनी खराब हो जाती है। तो पेन किलर जो है आप जहाँ तक हो उसको अवॉइड करें। कम से कम किडनी की जब वो प्रॉब्लम आपको आ गई है तो फिर तो ना ही करें, और करें भी तो अपने डॉक्टर से सलाह ले करें। तो इसमें क्या है, प्रोटीन जाना, कईयों को क्या होता है कि पेशाब से प्रोटीन जा रहा है तो उससे भी किडनी खराब होती है और उस प्रोटीन को जल्दी से रोका नहीं जा सकता। आप देखेंगे कि कईयों को पेशाब में झाग जा रहे होते हैं तो उसको अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये जो है उसको तुरंत टेस्ट करवाना चाहिए कि उसको कहीं किडनी खराब ना हो जाए। तो प्रोटीन जाना भी किडनी खराब करता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है, और पॉलीसिस्टिक किडनी जो है उससे भी किडनी खराब हो जाती है। चोट लगने से किडनी खराब हो जाती है। कई दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से किडनी खराब हो जाती है।
तो जो है किडनी खराब होने के कई जो है कारण होते हैं। आप जो है उनसे बचें जो है, और समय समय पे इस तरह की जानकारियां आप जुटाते रहें। जिनको ऐसी शंका हो वो हमारे क्लिनिक पे फ़ोन लगा के डॉक्टर से बात कर सकता है। आजकल हेल्थ अवेयरनेस के बहुत प्रोग्राम चल रहे होते हैं और भी जगह, तो उसमें भी आप जो पढ़े लिखे हैं वो नेट से भी देख सकते हैं और क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं, कौन सी दवाइयाँ किडनी पे ज़्यादा असर डालती हैं। तो देखिए, किडनी जो है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जब किडनी फेल हो जाती है, क्या जो पहले हमें यदि वो लक्षण नज़र आ रहे हैं तो हमें टेस्ट करा लेना चाहिए कि एफटी आप करवाइए, किडनी फंक्शन टेस्ट कराइए। आप यूरिन का जो है रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक टेस्ट कराइए। उसके साथ आप स्कैन कराइए आपके किडनी का, अल्ट्रासाउंड कराइए कि किडनी श्रिंक तो नहीं हो गई है, कोई सिस्ट तो नहीं है। और तो उसका सारा आप जो है, जैसे सिस्ट वगैरह हैं तो उन सब का डॉक्टर आपकी सारी रिपोर्ट देखते हुए आपका ट्रीटमेंट शुरू करता है। एक बात मैं वैसे आपको बता दूं कि किडनी फेलियर को जो हवा सा बना रखा है उतना समझे नहीं, क्योंकि हील मैक्स क्लिनिक के पास में इसका बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। बाकी एलोपैथी के, जहाँ तक इसके मैं ट्रीटमेंट की बात करता हूँ, एलोपैथी में किडनी फेलियर के लिए एक भी टैबलेट नहीं बनी। कितना? एक भी टैबलेट नहीं। और लोग कहते हैं जी हम फलाने हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे हमारा इलाज चल रहा है, हमारा इलाज उस संस्थान में चल रहा है जो भारत का माना हुआ संस्थान है। और बड़े बड़े हॉस्पिटलों का नाम लेके थोड़ा वो गर्व भी महसूस करते हैं कि हम उस हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन उन हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट तो उसका नहीं है ना। वो एलोपैथी में आपको क्या दवा देंगे? आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल की दवा देंगे, डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की दवा देंगे, आपको यूरिन कम आता है तो वो यूरिन के लिए आपको दवा दे देंगे, यूरिन बढ़ाने की, जो आपके यूरिन की मात्रा को बढ़ाए। आपको मल्टीविटामिन दे देंगे, कैल्शियम दे देंगे, और उनके पास में कोई उपचार नहीं है। एलोपैथी में तो सिर्फ डायलिसिस या ट्रांसप्लांट है। तो आप समझिए कि एलोपैथी में तो आपका एक थोड़े दिन का एक प्रबंध है कि आप जी सकें, चाहे डायलिसिस करवा कर जिएँ, चाहे वो दवा खा के जिएँ। ट्रांसप्लांट भी हर एक के बस की नहीं है। ट्रांसप्लांट तुरंत भी फेल हो सकता है, लगाते लगाते किडनी रिजेक्ट हो जाती है, कई बार जो है थोड़े दिन बाद रिजेक्ट हो जाती है। क्यों? कि ब्लड प्रेशर आपने कंट्रोल नहीं किया, आपने शुगर कंट्रोल नहीं की, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, तो किडनी फिर खराब हो जाएगी। और यदि किडनी किसी भी प्रकार से आपकी सही भी सेट हो गई, बढ़िया लग गई, तो भी दवाओं का खर्चा इतना होता है कि आपको पहले साल तो 35 से 45 हज़ार रुपया महीना दवा खानी पड़ेगी। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता, वो सोचते हैं किडनी ट्रांसप्लांट करा लिया, अब हमने कोई दवा नहीं खानी। नहीं, वो जो है गलत सोचते हैं। वो जब जाएंगे, या जो ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहे हैं, वो जाके अपने डॉक्टर से पूछें कि डॉक्टर साहब मेरी दवाओं का खर्चा कितना होगा, क्योंकि आम आदमी तो वो खर्चा झेल ही नहीं सकता ना। एक नौकरी मान लो 50 हज़ार की भी नौकरी कर रहा है, यदि उसकी 35 हज़ार की दवाई आई तो बाकी परिवार क्या खाएगा? तो वो तो वैसे ट्रांसप्लांट एक लास्ट ऑप्शन है, लेकिन हील मैक्स के पास में इसका एक परमानेंट ट्रीटमेंट है। हम लोग जो है इसका एक ऐसा ट्रीटमेंट मतलब हम लोगों ने बना रखे जो कि आपकी स्थिति को देखते हुए दिया जाता है। इसमें हम लोग आयुर्वेदिक हर्ब्स और शर्ब्स, हर्ब से तो आप परिचित होंगे। शर्ब्स एक होती है छोटी छोटी जो पौधे होते हैं, उनको शर्ब्स कहते हैं। तो हर्बल एंड शर्बल थेरेपी से हम लोग इसको यूज़ करते हैं, इसमें यूज़ करते हैं। और आपका हमारी दवाओं से आप देखेंगे कि क्रिएटिनिन यूरिया नीचे आना शुरू हो जाता है। आप 10 डेज में आप रिपोर्ट करा के देखेंगे, आपको उसमें फ़र्क नज़र आ जाएगा। क्योंकि हमारा ये मानना है, डायबिटीज़ से किडनी ख़राब हो, चाहे
किसी भी कारण से आपके हाई ब्लड प्रेशर से ख़राब हुई या चोट लगने के कारण ख़राब हुई या दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से ये किडनी ख़राब हुई, तो हमारा सबके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है। वैसे आप देखेंगे कि आयुर्वेद के नाम से तो आयुर्वेद की कोई सी भी किताब में, कोई से भी ग्रंथ में किडनी का कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन हमने उनकी किताबों से, उनके ग्रंथों से, आयुर्वेद के माध्यम से जड़ी बूटियों की रिसर्च की कि किसके क्या गुण हैं, कौन क्या काम करेगी, और उसके हिसाब से हम लोगों ने एक ट्रीटमेंट एक सेट किया कि कौन सी अवस्था के पेशेंट क्या दिया जाए। तो मेरा ये कहना है कि किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट इंडिया ही नहीं, विदेशों तक हमारे से बेस्ट ट्रीटमेंट है नहीं। इसमें जो है तुरंत असर इसका होता है। आप देखेंगे पहले दिन से आपको बड़ा आराम मिल रहा होगा, और उसके प्रमाण के लिए हम ये कहते हैं कि आप 10 डेज में ही आप टेस्ट कराइए कि 10 दिन में ही, कि 10 दिन हमारी दवा लेने से पहले आपका क्या क्रिएटिनिन यूरिया था, क्या HB था, और वो आपको तभी पता लग जाएगा। दूसरा, किडनी जिनकी श्रिंक हो गई उसके लिए कोई दवा किसी पैथी में नहीं है। इसमें भी हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया कि किडनी आपकी यदि श्रिंक हो गई है तो वो जो है अपनी शेप ले लेती है। ऐसे प्रोटीन का जाना, प्रोटीन को रोकने की कोई दवा वैसे नहीं है कि आपका प्रोटीन रुक जाए, क्योंकि एलोपैथी भी स्टेरॉयड यूज़ करेंगे। वो किडनी जब ख़राब होती है तो स्टेरॉयड का ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। वो स्टेरॉयड कुछ दिनों में और किडनी की हालत ख़राब कर देते हैं। और डायरेटिक्स जो मेडिसिन यूज़ करी अंग्रेजी में, अब कंपनी का नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग बड़े वाकिफ़ हैं कि जो पेशाब ज़्यादा लाने वाली दवाइयाँ हैं, वो क्यों ज़्यादा पेशाब ला रही, क्यों मूत्र ज़्यादा आ रहा है, कि आपके उस ऑर्गन को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, और डायरेटिक्स लेते लेते आपका यूरिन भी बंद हो जाता है, डायलिसिस कराते कराते भी आपका यूरिन बंद हो जाता है। तो डॉक्टर क्या कहेगा, जल्दी जल्दी डायलिसिस पे आइए। तो वो जो है इन्हीं के साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि आपका यूरिन आना बंद हो गया। तो हमारी जो दवाइयाँ हैं वो यूरिन को खोलेंगी, आपके मूत्र की मात्रा कम होगी तो उसको बढ़ाएंगे, धीरे धीरे उसको नॉर्मल कर देंगी। तो इसमें जो है इधर उधर ना भटके, किडनी का कहीं इलाज नहीं है। मेरा 40 ईयर का एक्सपीरियंस है। हम लोगों ने एक डॉक्टर्स की टीम बनाई हुई है कि स्पेशलिस्ट थेरेपी और थेरेपिस्ट जो है वो एक मुद्दे पे, एक बीमारी पे अपने अपने उपचार बताएं कि भाई एलोपैथी में ये वाली मेडिसिन अच्छी है। तो उसमें जैसे हम लोग भी एलोपैथी का यूज़ करते, ये नहीं कि उसमें एलोपैथी नहीं यूज़ करते। किडनी फेलियर में आपकी जब हाई ब्लड प्रेशर है तो उसमें एलोपैथी की दवाई दी जाएंगी आपको। बाकी जो है डायबिटीज़ की है तो डायबिटीज़ में हालांकि हील मैक्स के पास तो डायबिटीज़ की अपनी आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन है, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ कि मान लो उसके उपचार को भी शामिल ना करें तो आपको एलोपैथी की डायबिटीज़ की दवा लेनी पड़ेगी और ब्लड प्रेशर की लेनी पड़ेगी। बाकी हमारी चलती है, और हम ये भी नहीं कहते एकदम आप उसको बंद कर दो। धीरे धीरे डॉक्टर आपको वॉच करेंगे, आपको देखेंगे, आप अपना डॉक्टर्स के टच में रहेंगे, वो आपको बताते रहेंगे कि ये आप दवाइयाँ लेते रहिए, ये हटा दीजिए, ये घटा दीजिए। वो आप टच में रहेंगे तो ज़्यादा सही रहता है। और हम लोग अपने पेशेंट को बोलते भी हैं कि आप टच में रहिए। तो किडनी फेलियर जैसे हुआ, दो तरह का हुआ, एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज़ किडनी फेलियर का। तो एक्यूट तो जो चोट लगने से हो गया या कोई भी कारण वो तो ठीक हो जाता है जल्दी, लेकिन जो क्रोनिक यानी कि पुरानी बीमारी हो गई उसको ठीक होने में समय लगता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारी दवाइयाँ आप लेंगे तो आपको 10 दिन में टेस्ट कराइए, आपको तुरंत जो है उसका असर पता लग जाएगा। और वैसे भी आदमी अपने शरीर से देखता ही है कि जो है उसको अच्छा फील हो रहा होता है। तो इसलिए यदि किडनी फेलियर आपकी, आपके रिश्तेदार की, आपके अड़ोस पड़ोस में किसी की भी हो, आप जो है निश्चिंत होकर आइए, आपको ठीक करने की गारंटी है, आप ठीक होंगे यदि आप कोऑपरेट करेंगे। तो समय पे आप जो है दवा लीजिए, और जो डाइट हम लोग बताते हैं वो डाइट लीजिए, क्योंकि एलोपैथी का जब ट्रीटमेंट चल रहा है तो उनकी डाइट कुछ और होती है,
और जब हमारा जो ट्रीटमेंट चल रहा है तो डाइट वो नहीं चलती, डाइट प्लान हमारा अपना होता है। तो सारा कुछ देख के, आपकी स्थिति देख के, लक्षण देख के, सारा अलग अलग पेशेंट की अलग अलग मेडिसिन बनाई जाती है। वैसे इसमें एक रिनॉल्विन हमारा एक उपचार सूत्र है, रिनॉल्विन। आप रिनॉल्विन मंगा सकते हैं। अपना आप बताइए कि जो है हमें किडनी फेलियर की प्रॉब्लम है और किस तरह की, आपका उस हिसाब से एक टेलर मेड, एक क्या कहूँ मैं, डॉक्टर मेड ही समझिए आप, कि एक ट्रीटमेंट है जो आपके ही लिए है, दूसरे के नहीं लिए, आपके लिए। और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप जो है जब भी आपको ये प्रॉब्लम नज़र आती है या आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं, आप सलाह लें, किसी भी टाइम लें। ये फ़ोन नंबर आपके लिए दिए हुए हैं। और यदि आप क्लिनिक पे आना चाहते हैं तो फ़ोन से अपॉइंटमेंट लीजिए, कम से कम 3 दिन पहले अपॉइंटमेंट लीजिए। और यदि नहीं आ सकते हैं तो आप अपनी रिपोर्ट्स जो है व्हाट्सएप करें, ईमेल करें और उससे आप सलाह ले लें। उसके हिसाब से मेडिसिन बना के आपके घर पे भी पहुंचाई जा सकती है। जी बिल्कुल, सुविधाएं तमाम हैं और साथ ही ट्रीटमेंट की यहाँ पर बात करें तो पॉसिबल ट्रीटमेंट है, सेफ ट्रीटमेंट है। बस ज़रूरत आपको हमारे साथ जुड़ने की है, पूर्ण जानकारी प्राप्त करने की है और उसके बाद प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट फॉलो करने की है। लेकिन ये नहीं कि आप ट्रीटमेंट जो आपको बताया जाता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोड़ दें। जो जो करने को कहा जाए, जो डाइट फॉलो करने को कही जाए, जो दवाइयाँ आपको दी जाए या जो भी ट्रीटमेंट का पूरा प्रोसीजर है वो करने को कहा जाए, उसको प्लीज़ आप ज़रूर अपनाएं ताकि आपका रोग खत्म हो सके, आपका रोग दूर हो सके। जहाँ तक किडनी फेलियर की बात आती है तो इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। बस ज़रूरत आपको हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर से कॉन्टैक्ट करने की है। कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे? इन नंबर्स पर डायल कर जो लगातार हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपके जो भी सवाल हैं आप हमारी टीम से पूछ सकते हैं। चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो लगातार हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो भी आप सवाल पूछेंगे वो हम कार्यक्रम में ही आपको उसका जवाब देंगे। तो अभी हमें व्हाट्सएप कीजिए, साथ ही संस्थान में कांटेक्ट कीजिए इन नंबर्स पर जो लगातार हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपने अपना समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आपका। नमस्कार। थैंक यू। दर्शकों, जो है आपका जीवन अनमोल है, ध्यान रखिए। टेक केयर।